अगर महिलाओं की लड़ाई के लिए जान भी देनी पड़े तो सत्यप्रकाश मिश्रा देगा। आप होंगे पे क्यों जा रहे हैं? किसी के साथ ऐसा हुआ, आपको थोड़ा भी मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि किसी लड़की के साथ हुआ, आप इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। इन्हीं की जगह कोई आम लड़की होती है और कोई और होता तो आप मतलब फीमेल की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करते, वोट मांगने के लिए आप लोग इतना करते हैं। जो वर्तमान सरकार है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को इतने बड़े पद पर सम्मान दे रही है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में जो कि एक सामान्य जगह नहीं होती है, राज्यसभा सांसद के साथ अपमान किया जा रहा है। तो हम कैसे मान ले कि एक सामान्य जगह पर एक लेने के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मायावती के साथ बदसलूकी कर दी। नहीं, अगर करी थी कि नहीं करी थी, बहन बेटी के साथ हो, करी थी कि नहीं करी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द बात डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में वामपंथी विवेक श्रीवास्तव की अच्छी तरह से ऑडियंस ने क्लास लगाई है, क्योंकि आज के डिबेट में महिला सुरक्षा लेके ऑडियंस ने विवेक श्रीवास्तव से जब सवाल किया तो विवेक श्रीवास्तव सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे ऑडियंस ने किस तरह से विवेक श्रीवास्तव को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। स्त्री पर हुए अपराध कमतर लगते हैं, उसको बाकी मुद्दे अच्छे लगते हैं। अभी आता हूं मैं प्रियंका गांधी जी पर। प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं स्वाति मालीवाल के साथ हूं, तो राधिका खेड़ा के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई वही प्रियंका गांधी जब उनकी पार्टी के में अत्याचार हुआ? प्रियंका चतुर्वेदी के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई जब उनके साथ अत्याचार हुआ? आप बीच में नहीं बोलेंगे। अब शब्द बोलने वाले निर्लज्ज आदमी को ये बता दिया जाए शब्द नहीं है, प्रयोग नहीं किया। निर्लज्ज बोलना आप शब्द नहीं है, आदमी बार-बार निर्लज्ज बोलना आप शब्द नहीं है, वो शब्द बोलना आप शब्द नहीं है। जब आप लाज बची नहीं तो आप निर्लज्ज हैं। जिसमें लाज नहीं बचती वही निर्लज्ज है ना। कितने झूठे आदमी यार निर्लज्ज झूठा होता है ना, जो झूठा आदमी वही बेशर्म है। चुप रहिए पहले पहले खंडन हो चुका, फिर भी बेशर्मी से झूठ बोले जा रहे हो। ये तो फिर भी आप अपने आप को खुद इतना घटियापन आपको एक्सपोज कर रहे हैं। इतनी निर्लज्जता बिल्कुल नहीं, इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो? अगर महिलाओं के लिए इंडिया से सप्लाई होती है, अगर महिलाओं के लिए इतनी निर्लज्जता लाते हो? अगर महिलाओं की लड़ाई के लिए जान भी देनी पड़े तो सत्यप्रकाश मिश्रा देगा। सिंपल सवाल है। साक्षी आप नहीं दे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी? सर एसपीजी के नेता ने जब ये बात कही थी कि स्वाति मालीवाल जी का मुद्दा है जो इतना बड़ा नहीं है, और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने जो बात कही होगी क्या उनके शब्द सही होंगे? आप होंगे पे क्यों जा रहे हैं? किसी के साथ ऐसा हुआ, आपको थोड़ा भी मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि किसी लड़की के साथ हुआ, आप इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। इन्हीं की जगह कोई आम लड़की होती है और कोई और होता तो आप मतलब फीमेल की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करते, वोट मांगने के लिए आप लोग इतना करते हैं, लेकिन किसी पार्टी को जब वो जीत जाएगी तो फीमेल की सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे। कि सर एक तरफ जो वर्तमान सरकार है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को इतने बड़े पद पर सम्मान दे रही है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में जो कि एक सामान्य जगह नहीं होती है, राज्यसभा सांसद के साथ अपमान किया जा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि एक सामान्य जगह पर, एक तरफ मुख्यमंत्री आवास, एक सामान्य जगह पर आपकी सरकार आने के बाद कैसे सुरक्षित सामान्य महिलाएं रहेंगी? सामान्य महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? भाई ने पूछा महिला सम्मान कौन सी पार्टी ज्यादा करती है। उत्तर प्रदेश में हम 62 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस वर्तमान चुनाव में लोकसभा में हमने 11 महिलाओं को टिकट दिए हैं। इनकी पार्टी 75 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 75 सीट पर 6 महिलाओं को दिए। आरक्षण के खिलाफ रही है। ये दोनों भाई बहन आपकी डिबेट होने नहीं देंगे। ये आज कुछ तय करके आए हैं, कहीं सुपारी लेके आए हैं, ये चिल्लाएंगे। ठीक है, अगर चिल्लाने से काम चलता तो आप चिल्लाओ। ठीक है, ओके 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 शाजिया इल्मी और विवेक जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ किस तरह का नजीर है। बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है? क्या बीजेपी ने कहा, आप बताइए, क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल को कि वो सीएम आवास में जाएं? क्या बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का आदेश दें? क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल से कि इसको जाकर बाद में रिपोर्ट लिखवाओ? क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल को कि दुनिया को बताओ कि किस तरह से तुम्हें घूसे मारे गए हैं, किस तरह से तुम्हें मारा? ठीक है, ओके ओके विवेक जी बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। जो हुआ अनफॉर्चुनेट था। हमने यहां पे वीडियो को देखा, वीडियो में स्वाति मालीवाल की भाषा को भी सुना ना हमने, उन अपशब्दों को भी किसी सुना। महिला को पेट में लात मारोगे, बहुत अच्छी बात है। वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? कैसे? सोचिए, आपने सुना? सत्य जी देखिए किस एक महिला पैनल पे उनको बोलने दीजिए 10 सेकंड। स्वाति मालीवाल के कुछ अपशब्द जो सुनाई भी नहीं दिए, क्योंकि मुझे मालूम भी वो अपशब्द क्या है। नहीं शब्द आपको सब पता है आपको। मुझे तो मैं बता दूं कैसे तो सुनिए, अगर वो अपशब्द का इस्तेमाल सोफे पे बैठी है,
पीटने के बाद सीसीटीवी बोलने दीजिए, सीसीटीवी कवरेज किसी ने देखा नहीं है। सोचिए, अभी तक कुछ अब प्रूव यानी नहीं कि हुआ कह रहे है। हैं स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है, ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है, ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? टिकट देंगे? क्या आपको लगता है? नहीं अमित जी, इन सबसे पूछिए, क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? हाथ खड़ा करिए, आप क्यों लग रहा है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? अगर तो एक व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर दीजिए। स्वाति मालीवाल सच बोल रही है, कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? जब तक ये देखिए ऐसे लोग हैं उस महिला के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप पूरी तरह से निर्लज हैं, आप पूरी तरह से बेशर्म हैं। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, ये आप शब्दों का प्रयोग जो करना है करें। बार बार मैं करूंगी। आपने महिला के बारे में क्या कहा? आपकी पार्टी करूंगी। सुन लीजिए, 30 सेकंड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मैंने कभी अपशब्द नहीं यूज करे। जब इसी स्वाति मालीवाल को पीटा था जंतर मंतर पे, और उसी ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया है। बेशर्मी है कि नहीं है पूछिए जी। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोले उसके बेटे को टिकट दिया है। बेशर्मी है कि नहीं है? और यहाँ अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। प्रूफ नहीं हुआ। मेरा आपसे सवाल है, आपने अभी जो ये घटना हुई है मालीवाल जी के साथ, ये काफ़ी शर्मनाक घटना, ये मैं मानता हूँ। आपने अभी कहा कि हमारी बहनों के साथ अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाथरस कांड हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, मणिपुर कांड हुआ, हमारी बहनें जनता मंत्र पर 2-3 महीने बैठी रही, तब आपने ये क्यों नहीं बोला कि मैं जान दे दूंगा? ठीक है, आपका पॉइंट। जब हाथरस का कांड हुआ था, मैं कोविड से अस्पताल में जूझ रहा था। रुक जाइए, अरे वहीं जान दे देते, अस्पताल का वहीं जान दे देते, गलत है सर। और मैंने फेसबुक पर योगी सरकार पर सवाल नहीं उठाए, करारा हमला किया कि गलत हुआ है। वो गलत था जो हाथरस में हुआ है। ब्रिजभूषण के खिलाफ बोला, जो भी हुआ महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ है। महिला हिंसा पर इस देश में कहीं भी कुछ है वो गलत है। आप क्यों नहीं गलत बोलते? ठीक पॉइंट है। देखिए, मैं इस बात का साक्षी हूं कि ब्रिजभूषण वाले मामले के ऊपर सत्यप्रकाश जी ने आवाज उस समय भाई साहब अलग थे एनडीए से, उस समय अलग थे। हमेशा ये तो हम बोलते भी रहेंगे, गलत मारते रहते हैं। अच्छा, जिस दिशा चले जाएंगे उधर का बचाव करने लगते हैं। अच्छा, मतलब अभी आप स्वाति मालीवाल के विषय का बचाव कर रहे हैं। हम साथ स्वाति मालीवाल बहुत सारे मुद्दे एक बार भी हमने बचाव नहीं किया। ठीक है, हम उस मामले में सवाल और किसका सवाल है? ऐसे पार्टी समाजवादी पार्टी जिनके समय में गेस्ट हाउस कांड होता है, अच्छा, मायावती जी मंत्री के साथ होता है, तो क्या वो निंदनीय नहीं था? वो निंदनीय नहीं था। देखिए, एक लगातार ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड मायावती जी के साथ जो हुआ था, तब शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ना होते तो मायावती जी की जान नहीं बचती। ये मायावती जी ने कहा। जयप्रदा का इंसिडेंट है, आजम खान ने उनके अंडरगारमेंट की बात करी। मुझे ये बोलते हुए दुख हो रहा है, लेकिन करी। क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे विषय के ऊपर, ऐसे विषयों के ऊपर संवेदनशीलता से बयान देने चाहिए हर किसी? गेस्ट हाउस कांड जो था वो एक राजनीतिक घटना थी, सरकार गिराने बचाने की लड़ाई थी। जो भी था, एक मायावती जी के साथ वो क्या सही था वो हुआ था जो, और उसे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा चढ़ा के तूल दे के पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी की गलती है। ओफो, यानी कि सांस भी बेचारे ले रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ले रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत सीनियर नेता है। मायावती, बीजेपी ने नहीं बोला था, मायावती जी ने पब्लिकली बोला था कि अगर बीजेपी के नेता नहीं होते, और बीजेपी उनकी विरोधी थी, लेकिन उन्होंने फोन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के किया था, अगर बीजेपी के नेता नहीं होते तो मैं आज जिंदा खड़ी नहीं होती। ये मायावती का ऑन रिकॉर्ड बयान है। अमित जी, आप पत्रकार हैं जी, आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही उस सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही थी। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहन जी अपने विधायकों को बंधक बना के गेस्ट हाउस में बैठी हुई थी। उनमें से आधे से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जबरन रोका हुआ था। उन विधायकों को लेने के, और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मायावती के साथ बदसलूकी कर दी। नहीं, अगर नहीं करी थी कि नहीं करी किसी थी? भी बहन बेटी के साथ हो, करी थी कि नहीं करी थी? निंदनीय है, गलत है। वो हुआ था। नहीं, वो तो आप बताओ हुआ था। नहीं हुआ था। मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। मायावती जी ने कहा, पृष्ठभूमि ये थी, एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा था, और विधायक नहीं चाहते थे सरकार के। मैं कह रहा हूं तब का दौर था। मैं इसको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कई लोगों को वो कांड याद होगा आज की जनरेशन में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, अगर डिबेट आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। दोस्तों, हमेशा मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेटेस्ट डिबेट लेके आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।